हाँ दोस्तों, ये चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेस। ठीक है, ये हम लोगों का मैथ्स है, सीबीएसई में। ठीक है, सीबीएसई जो बोर्ड है उसका चैप्टर है ये 5, जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेस। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेस क्या होता है इसको पहले हम समझेंगे। ठीक है, उसको समझने के लिए हम देखो इसमें चैप्टर में चलते हैं अंदर। ठीक है, आ जाओ देखो, और नीचे चलते हैं। ठीक है, और नीचे चलते हैं। और आते हैं नीचे। ठीक है, हाँ, इस एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझेंगे। ठीक है, देखो इसमें क्या एग्जाम्पल दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल दिस ए लिस्ट ऑफ नंबर्स। मान लो हम ये जो नंबर है, देखो कौन कौन से नंबर लिखे हुए हैं, 6, 9, 12 और 15। ठीक है, ये नंबर लिखे हुए हैं। अब इन नंबर में सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन नंबर जैसे मान लो जो 6 नंबर है, ठीक है, ये जो 6 नंबर है इसको हम लोग A1 मानेंगे। ठीक है, क्या मानेंगे, A1 मानेंगे। ठीक है, हाँ A1 मानेंगे। और जो 9 है ये, ठीक है, जो 9 है उसको A2 मानेंगे। और जो 12 है उसको A3 मानेंगे। ठीक है, और जो ये 15 है इसको हम क्या मानेंगे, A4। ठीक है, अब ये एक तरीके से सीरीज बन रही है। ठीक है, क्या बन रही है, सीरीज बन रही है। ठीक है, सीरीज बन रही है। ठीक है, तो अब इसमें देखो 6 से 9 के बीच में डिफरेंस कितना है, 3 का। ठीक है, तो देखो वो ये 3 आया हुआ है। ठीक है, तो हम A9 को हमने क्या माना हुआ है, A2 माना हुआ है, और 6 को क्या माना हुआ है, A1 माना हुआ है। ठीक है, तो अब 6 में से 9 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, ऐसे ही अब हम 12 को हमने क्या माना हुआ है, A3 माना हुआ है। ठीक है, A3 माना हुआ है, और 9 को क्या माना हुआ है, A2 माना हुआ है। ठीक है, तो अब 12 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। ऐसे ही अपने 15 को कितना माना हुआ है, A4 माना हुआ है। देखो ये A4 माना हुआ है। अब 15 में से कितना घटाएंगे, 12 घटाएंगे। ठीक है, तो कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, तो अब हमको ये चीज़ समझ में आ रहा है, मतलब ये चीज़ समझ में आ रही है कि जो ये नंबर लिखे हुए हैं ना, ठीक है, इनमें डिफरेंस जो वो कितने का है, वो 3 का है। ठीक है, कितने का डिफरेंस है, वो जो है वो 3 का डिफरेंस है। तो अगर कोई भी सीक्वेंस में कोई सीरीज दी हो और उनमें जो डिफरेंस जो है, आपस में जो डिफरेंस है किसी भी टर्म से किसी भी टर्म को, ठीक है, वो अगर सेम आता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, AP कहते हैं, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेस। ठीक है, इतना समझ में आ गई बात। चलो अब देखो, अब ये दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। ये देखो ये लिखा हुआ है 6, 3, 0, -3। ठीक है, अब ये 6 को हम क्या मानेंगे, A1 मानेंगे। ठीक है, और ये 3 को क्या मानेंगे, A2 मानेंगे, और ये 0 को क्या मानेंगे, 0 को क्या मानेंगे, A3 मानेंगे, और -3 को क्या मानेंगे, -3 को क्या मानेंगे, A4 मानेंगे। ठीक है, A4 मानेंगे। अब देखो इनमें से 3 में से 6 घटाओ, यानी कि माइनस करो, कितना आएगा, 3 में से 6 माइनस किया तो माइनस का 3। ठीक है, अब उसके बाद 0 में से 3 माइनस करो, यानी कि A3 में से क्या माइनस करना, A3 में से A3 में से A2 माइनस करो, यानी कि 0 में से क्या माइनस करना है, 3 माइनस करना है। ठीक है, तो तब भी कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, ऐसे ही ये -3 में से क्या माइनस करोगे, 0 माइनस करोगे। ठीक है,
माइनस करोगे तब भी कितना आएगा, 3 -3 आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि इसका इनमें जो डिफरेंस है आपस में वो क्या है, सेम है। तो इसका मतलब क्या है, यही हमारी क्या है, AP है। तो इसका मतलब हमको ये समझ में आता है कि ऐसी एक सीरीज जिसमें डिफरेंस सेम है, क्या है, डिफरेंस सेम है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, AP कहेंगे, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब जैसे ये है, ये एग्जाम्पल दिया हुआ है 3/2, ठीक है, दिया हुआ है 3/2 दिया हुआ है, ठीक है। और 1/2 दिया हुआ है, फिर माइनस का 1/2 दिया हुआ है, माइनस का 3/2 दिया हुआ है, ठीक है, सब दे रखे हैं। अब देखो यहाँ पे पहले ये 3/2 दिया रखा है ना, इसको हम A1 मानेंगे, और ये 1/2 दे रखा है, इसको हम A2 मानेंगे, और जो आगे ये टर्म दे रखे हैं इनको A3 A4 ऐसे मानेंगे, ठीक है। चलो अब देखो इसमें, हाँ, अब देखो ए हमारा क्या हो गया, 3/2। अब इसका डिफरेंस हम देखो, यानी कि जो हम निकालेंगे, हाँ, अब देखो इन दोनों को जो हम डिफरेंस निकालते थे उसको हम क्या बोलते हैं, D बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, D बोलते हैं डिफरेंस को, ठीक है। तो अब हम डिफरेंस कैसे निकालते थे, यानी कि ये 1/2 में से क्या माइनस करेंगे, 3/2 माइनस करेंगे, ठीक है। क्या माइनस करेंगे, 1/2 में से 3/2 माइनस करेंगे। तो देखो 1/2 में से क्या माइनस किया हमने, ठीक है, 3/2 माइनस किया, ठीक है। तो क्या आ गया, तो देखो क्या आ गया, माइनस का 1 आ गया, ठीक है, माइनस का 1 आ गया, ठीक है। अच्छा, ठीक है, अब हम लोग, हाँ, तो अब हम देखो इसमें देख लें पूछ क्या रहा है, इसमें पूछ रहा है कि राइट द फर्स्ट नंबर, यानी कि A, ठीक है, एंड कॉमन डिफरेंस इज D। तो यानी कि भाई जो इन दोनों का जो आपस में जो डिफरेंस होता है उसको हम D बोलते हैं, और फर्स्ट नंबर हम लोग बता देंगे, यानी कि A टर्म का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे 3/2 है ना, उसी को A1 को ही पूछ रहा है, ठीक है, A1 को ही पूछ रहा है ये, ठीक है। तो हम सीधे सीधे बता देंगे इसमें, भाई इसमें A क्या है, A क्या है हमारा, 3/2 है, और कॉमन डिफरेंस हमारा क्या आएगा, यानी कि किसी में भी टर्म से आप डिफरेंस निकाल सकते हो। इसमें देखो क्या निकाल रखा है, 1/2 में से 3/2 माइनस कर दिया है, तो डिफरेंस जो आएगा वो कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा एग्जाम्पल ऐसे हो गया। अब एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 देखो क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिस्ट ऑफ द नंबर फॉर्म ऑफ द AP। हमको ये बताना है कि जो ये 1 2 3 4 ये जो 4 क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें हमको ये बताना है कि कौन सा AP की फॉर्म में है और कौन सा AP की फॉर्म में नहीं है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं अब, यानी कि अब AP की फॉर्म में कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा, ये हमें कैसे पता चलेगा, ये हम सीधा डिफरेंस से पता कर लेंगे। अगर डिफरेंस सेम आता है, ठीक है, अगर डिफरेंस सेम आता है तो समझ लो वो AP की फॉर्म में है, अगर डिफरेंस सेम नहीं आता है तो समझ लेना AP की फॉर्म में वो नहीं है, ठीक है। चलो फर्स्ट हम देख लेते हैं ये वाला, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, 4 10 16 22, ठीक है। अब यानी कि देखो 10 में से माइनस करो 4, कितना आएगा, 6 आएगा, आ गया 6, ठीक है। ऐसे ही अब 16 में से क्या माइनस करो, 10 माइनस करो, कितना आएगा, तब भी देखो कितना आया 6। ऐसे ही 22 में से क्या माइनस करोगे, 16 माइनस करोगे, ठीक है, 16 माइनस करोगे तो देखो कितना आएगा, तब भी कितना आया, 6 ही आया, ठीक है। तो यानी कि इसमें हमको क्या दिखाई दे रहा है, इसमें हमको दिखाई दे रहा है कि ये इसका डिफरेंस जो है वो सेम है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये किसकी फॉर्म में है, AP की फॉर्म में है, ठीक है, किसकी फॉर्म में, AP की फॉर्म में, ठीक है। चलो अब हम देखो यहाँ पे लिखा हुआ है
क्या लिखा हुआ है देखो कि सो गिवन द लिस्ट ऑफ द नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ द एपी एंड विद द कॉमन डिफरेंस ऑफ द डिफरेंस इज 6। यानी कि जब भी, यानी कि ये जो जो सीरीज थी वो क्या है, वो एपी की फॉर्म में है, ठीक है। क्योंकि उसका जो डिफरेंस है वो सेम है। अगर ये डिफरेंस सेम नहीं होता तो इसका मतलब क्या था, ये एपी की फॉर्म में नहीं थी। ऑटोमेटिक प्रोग्रेस जो ये बनती है वो तभी कहलाएगी जब इसका डिफरेंस सेम होगा। अगर डिफरेंस सेम नहीं होगा तो नहीं कहलाएगी, ये ध्यान रखना बस, ठीक है। चलो अब आगे और देखते हैं। अब देखो सेकंड, देखो क्वेश्चन, देखो कौन सा एक वन दे रखा है, फिर -1 दे रखा है, -3 दे रखा है, -4 दे रखा है, ठीक है। ये -5 दे रखा है, ये एक सीरीज दे रखी है, ठीक है। अब हमको इनका डिफरेंस पता करना है। डिफरेंस क्या, देखो -1 में से 1 घटा दो, देखो -1 में से 1 घटा दो, ठीक है, तो क्या आएगा -2, -2 आ गया, ठीक है। ऐसे ही -3 में से क्या घटाओगे, -1 घटाओगे, तो देखो -3 लिखा, फिर माइनस का साइन लगाया क्योंकि घटाना है हमको, ठीक है, ब्रैकेट, और फिर ये -1 घटाना है, ठीक है। अब ये माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे बीच में यहाँ पर, ठीक है। तो अब -3 और +1 तो इक्वल टू क्या होता है, -2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा -2 आ रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये -5 में से -3 घटाएंगे, ठीक है। तो -5 में से -3 घटाया, ठीक है, यानी कि अब ये माइनस क्या बन जाएंगे, प्लस का साइन बन जाएगा, ठीक है, प्लस का साइन बन जाएगा। तब भी डिफरेंस क्या आएगा, यहाँ पे -2 आया। तो अब हम इसमें भी देख रहे हैं कि इसमें जो डिफरेंस है वो क्या है, सेम है, ठीक है। डिफरेंस जो है वो क्या है, वो सेम है। जब डिफरेंस सेम हो गया तो इसका मतलब क्या है कि ये भी क्या है, हमारी एक एपी है, ठीक है। समझ में आ गया। चलो ये भी आ गया। अब ऐसे ही हम लोग थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। थर्ड में देखो क्या हुआ, क्या दे रखा है, पहले A1 हमारा क्या है, -2 हमारा क्या है, A2, ठीक है। अब ऐसी -2 क्या है हमारा, A3, ठीक है। ऐसे 2 हमारा क्या है, A4, ठीक है। और ऐसे ये A5 हो गया, ठीक है। अब हमको इसको क्या पता करना है कि ये AP है या नहीं है, ठीक है। तो हम उसके लिए सीधे क्या करेंगे, हम लोग डिफरेंस देख लेंगे, ठीक है। यानी कि हम 2 में से क्या घटाने वाले हैं, -2, तो कितना आएगा देखो, इसको देखो नीचे देख लेते हैं अब सॉल्यूशन में इसके। हाँ देखो 2 में से क्या माइनस किया है, -2, ठीक है। अब ये माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे यहाँ पर ये, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 आ गया, ठीक है। अब ऐसे ही किस में से क्या माइनस करना है, -2 में से क्या माइनस करना है, 2 माइनस करना है, ठीक है। -2 में से 2 माइनस करना है। तो देखो -2 में से क्या माइनस किया है, 2 माइनस किया है, ठीक है। तो क्या आ गया, -4 आ गया। तो अब देखो यहाँ पे, लेकिन देखो क्या आ रहा है, यहाँ पे देखो ऊपर जो आ रहा है डिफरेंस वो 4 आ रहा है, और नीचे जो डिफरेंस आ रहा है वो -4 आ रहा है। तो इसका देखो 4 और -4 दोनों इक्वल तो नहीं है, ठीक है, दोनों इक्वल नहीं है। तो अब जब मैंने बोला था कि अगर दोनों का मतलब किसी भी टर्म का डिफरेंस, ठीक है, आपस में क्या होगा, इक्वल होगा तभी एपी होगी, ठीक है। अगर इक्वल नहीं होगा तो एपी नहीं होगी, ठीक है। तो अब इसमें देखो डिफरेंस एक में 4 आ रहा है, एक में -4 आ रहा है। तो हमको ये दिखाई दे रहा है कि जो ये A2 -A1 लिखा है तो ये D1 मान लो, ठीक है। और ये A3, ठीक है, A3 -A2 इसको D2 मान लो, ठीक है। तो यानी कि इन दोनों का जो डिफरेंस है जो वो बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है, ठीक है, जब बराबर अगर नहीं है तो इसका मतलब क्या है, ये एपी की फॉर्म में नहीं है, ठीक है। तो अब इसी को हम लोग क्या लिखा है, गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स डज नॉट फॉर्म ऑफ द एपी। तो हम ये क्या कहेंगे कि ये एपी की फॉर्म में नहीं है, ठीक है। अब मेरे हिसाब से आपको लोग पता चल गया होगा कि एपी क्या होती है क्या नहीं होती, ठीक है।
चलो अब हम लोग ऐसे ही नेक्स्ट देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो ये फोर्थ, ठीक है। फोर्थ में देखा है 1 1 1, यानी कि A2 भी हमारा 1 है, A1 भी हमारा 1 है, ठीक है, और A2 भी हमारा 1 है, ठीक है, और A3 भी हमारा 1 है, ठीक है, और उसके बाद A4 हमारा 2 है, A5 हमारा 2 है, A6 हमारा भी 2 है, ठीक है। तो यानी कि 1 1 1 2 2 2 ऐसे में दे रखा है, ठीक है। अब हमको इसको ये पता करना है कि ये AP है या नहीं है, ठीक है। तो सीधा सिंपल है, हम लोग डिफरेंस करके देख लेते हैं। मान लो इस 1 में से ये वाला 1 घटाया मान लो, ठीक है, तो कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। अब ऐसे ही मान लो इस 2 में से ये वाला 1 घटाया हमने, ठीक है, तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो अब डिफरेंस तो नहीं आ रहा सेम, चलो उसका आंसर देख लेते हैं, ठीक है। यानी कि 1 1 1 है, 2 फिर 2 2 2 है, ठीक है। तो देखो ये भी AP का फॉर्म नहीं लग रहा है। देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, देखो यहाँ पे 1 में से A2 में से A1 घटाया तो हमारा 0 आ गया, ठीक है। ऐसे A2 में A3 में से A2 घटाया तो कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक है, आ गया। अब ऐसे A4 में से हम लोगों ने क्या कहा, A3 घटाया। अब A3 देखो यहाँ पे क्या है, A3 देखो यहाँ पे क्या है, A3 हमारा क्या है, यहाँ पे A3 हमारा 1 है, ठीक है, A3 हमारा 1 है, ठीक है, और A2 हमारा क्या है, A3 1 है और A4 हमारा 2 है, ठीक है, 2 है। तो अब देखो यहाँ इन दोनों का डिफरेंस क्या आने वाला है, 1 आने वाला है, जबकि यहाँ पे डिफरेंस कितना आ चुका है पहले ही ऑलरेडी, वो 0 0 आया है, ठीक है। अभी क्या आया, 1 आ गया। तो जब इनका डिफरेंस इक्वल नहीं है तो इसका मतलब अगर डिफरेंस इक्वल नहीं है तो ये क्या नहीं है, ये हमारी AP नहीं है। देखो यहाँ पे A1 माइनस A2 माइनस A1, इसको हम D1 भी बोल सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही A3 माइनस A2, इसको हम D2 बोल सकते हैं अगर, ठीक है। तो अब ये दोनों डिफरेंस क्या है, इक्वल नहीं है, तो हम ये वाले चलो इक्वल हो गए, ठीक है। अब इसकी ये जो A4 माइनस A3 इसका डिफरेंस देखो इक्वल नहीं है, क्योंकि पहले 0 0 आया है फिर 1 आया है, तो अभी डिफरेंस ये यहाँ पे किसी भी टर्म में इक्वल नहीं आ रहा है। 2 टर्म में तो इक्वल आ गया, ठीक है। उसके बाद ये तीसरा जो हमने डिफरेंस निकाला है वो इक्वल नहीं आ रहा। जब इक्वल नहीं आ रहा तो उसका मतलब समझ लेना कि वो जो सीरीज़ दी हुई है वो AP के फॉर्म में नहीं है, ठीक है, AP के फॉर्म में वो नहीं है। तो यहाँ पे देखो लिखा भी है कि सो गिवन द लिस्ट ऑफ नंबर डज नॉट फॉर्म ऑफ द AP, ठीक है, तो वो AP की फॉर्म में नहीं है। तो अब यहाँ तक मैं समझता हूँ समझ में आ गया होगा। तो यानी कि सीधा सीधा बात क्या है कि अगर डिफरेंस किसी भी टर्म में, ठीक है, इक्वल है तो AP है, अदरवाइज AP वो नहीं है। AP मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेस, ठीक है। यानी कि इसमें मेन पॉइंट क्या है कि डिफरेंस इज इक्वल देन इन द फॉर्म ऑफ AP, ठीक है। अगर डिफरेंस इक्वल है बिटवीन, ठीक है, यानी कि किसी भी 2 नंबर के बीच में अगर डिफरेंस इक्वल है तो हम उसको क्या कहेंगे, वो AP है। और अगर वो डिफरेंस उनका इक्वल नहीं है तो हम ये कहेंगे कि वो AP नहीं है, ठीक है। सीधी सीधी बात यहाँ पर है, ठीक है। तो हम लोगों का जहाँ तक है ये एग्जाम्पल इसके कवर हो चुके हैं, ठीक है। एग्जाम्पल इसके ये एग्जाम्पल जो भी था ये 2 ही एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ठीक है, ये इसके हमारे कवर हो गए हैं, ठीक है। उसके बाद अब ये एक्सरसाइज है तो हम लोग ये नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। ये देखो ये हम लोगों का देखो यहाँ पे ये वाला एग्जाम्पल मैंने समझा ही दिया था, ठीक है। ये वाला तो एग्जाम्पल मैंने तुम्हें समझा ही दिया था, ठीक है। और देखो वो सब ये और जो दे रखा है वो सब बाद में आएगा, कैसे क्या होता है, ठीक है। इतना ही समझेगा तुम, ठीक है। ये बात बाकी समझा रहा है कैसे क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। हम लोगों का चैप्टर यहाँ से शुरू हुआ था, ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेस, अर्थमेटिक प्रोग्रेस, ठीक है। चैप्टर ये नंबर 5 है, चैप्टर 5 है, ठीक है। ये CBSE बोर्ड की बुक है, NCERT, जिसको हम फॉलो करते हैं, ठीक है। चलो।